नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक आप लोगों के बीच लेकर आया हूँ। आज के दिन इस वीडियो में बात करेंगे विज्ञान क्लब रजिस्टर को कैसे तैयार करेंगे, कैसे विज्ञान क्लब का गठन करेंगे। पूरी प्रक्रिया स्टेप बाय स्टेप समझेंगे इस वीडियो में, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक जरूर देखें। लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलें। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट करें। स्टार्ट करते हैं वीडियो। विज्ञान क्लब रजिस्टर ये हेडिंग लिखेंगे, सत्र 2025-26 यहाँ पर लिखेंगे। यदि जिस सत्र में आप रजिस्टर तैयार कर रहे हैं उसके लिए उसी सत्र का जिक्र करेंगे। अब यहाँ पर देखिए कुछ फोटोग्राफ्स लगा दीजिए अपने विद्यालय स्तर की, जो और अच्छा लगेगा। विद्यालय का नाम, विकासखंड, जनपद लिखेंगे। विज्ञान क्लब का उद्देश्य, विज्ञान क्लब के मुख्य उद्देश्य छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित करना, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा देना, विज्ञान में रुचि पैदा करना, वैज्ञानिक ज्ञान को व्यवहारिक रूप से समझना और सामुदायिक एवं सामाजिक उद्देश्यों के लिए विज्ञान का उपयोग करना है। यह क्लब छात्रों को अन्वेषण करने, प्रयोग करने और नवीनतम वैज्ञानिक प्रगति से परिचित होने का अवसर देता है। साथ ही टीम वर्क और सामाजिक जिम्मेदारी जैसे कौशल भी सिखाता है। मुख्य उद्देश्य जैसे वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास, छात्रों में वैज्ञानिक सोच, जिज्ञासा और व्यवस्थित ढंग से सोचने की आदत डालना, नवाचार और रचनात्मकता को बढ़ावा, छात्रों को अपनी रचनात्मकता का उपयोग करने और नए विचारों का आविष्कार करने के लिए प्रोत्साहित करना, वैज्ञानिक रुचि और समझ, विज्ञान की गतिविधियों और प्रयोगों के माध्यम से छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करना और विभिन्न विषयों को गहराई से समझने में मदद करना। फिर आता है व्यवहारिक ज्ञान, छात्रों को सैद्धांतिक ज्ञान को व्यवहारिक अनुप्रयोगों और दैनिक जीवन से जोड़ना और सिखाना, नवीनतम प्रगति से परिचय, छात्रों को विज्ञान और प्रौद्योगिकी में हो रही नई खोजों और प्रगति से अवगत कराना, समस्या समाधान कौशल, छात्रों को वैज्ञानिक पद्धति और साक्ष्य आधारित तर्क का उपयोग करके समस्याओं को हल करने के लिए प्रशिक्षित करना, सामुदायिक और सामाजिक जुड़ाव, सामुदायिक सेवा परियोजनाओं में भाग लेने और स्थानीय चुनौतियों का समाधान करने के लिए विज्ञान का उपयोग करने को प्रोत्साहित करना, सामाजिक और व्यक्तिगत कौशल, टीम वर्क, संचार, नेतृत्व और सहयोग जैसे महत्वपूर्ण कौशल विकसित करना। फिर आता है विज्ञान क्लब का गठन। आज दिनांक इतने को उच्च प्राथमिक विद्यालय इतने में छात्रों की विज्ञान विषय में रुचि बढ़ाने, विज्ञान संबंधी समस्याओं के समाधान, आत्मविश्वास बढ़ाने हेतु विज्ञान विषय के विज्ञान क्लब का गठन विद्यालय स्टाफ एवं बच्चों की उपस्थिति में किया गया। विज्ञान क्लब की गठित समिति निम्नवत है। क्रम संख्या, कक्षा, सदस्य का नाम, पद, हस्ताक्षर। पहला होगा प्रधानाध्यापक, इंचार्ज प्रधानाध्यापक, जिसमें आप प्रिंसिपल या इंचार्ज प्रिंसिपल का नाम और हस्ताक्षर करेंगे। 2 विज्ञान शिक्षक हैं तो उसमें से एक वरिष्ठ और एक कनिष्ठ, एक को सचिव और एक को नोडल शिक्षक बनाएंगे, उनके नाम और हस्ताक्षर कराएंगे। यदि एक ही शिक्षक हैं तो दोनों जगह पर उसी शिक्षक का नाम लिखकर हस्ताक्षर करा लेंगे, यानी सचिव भी और नोडल शिक्षक भी वही होंगे। फिर कक्षा 8 के 10 छात्रों के नाम, फिर 7 के 10 छात्रों के नाम, उन्हें सदस्य के तौर पर रखेंगे, नाम और हस्ताक्षर करा लेंगे। अब विज्ञान शिक्षण की विधियां, जैसे विज्ञान शिक्षण की प्रमुख विधियां कौन सी है? व्याख्यान विधि, शिक्षक अपने ज्ञान का मौखिक रूप से वर्णन करते हैं जिससे छात्रों को वैज्ञानिक अवधारणाओं को समझने में मदद मिलती है। फिर आता है प्रदर्शन विधि, इसमें शिक्षक छात्रों के सामने प्रयोग करके दिखाते हैं जिससे कठिन अवधारणाओं को समझना आसान होता है और ज्ञान स्थायी बनता है। प्रयोगशाला विधि आती है अगली, छात्र स्वयं प्रयोगशाला में प्रयोग करते हैं जिससे उन्हें अवलोकन, तर्क और प्रयोग करने की शक्ति विकसित करने का अवसर मिलता है। समस्या समाधान विधि, छात्रों को वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है जिससे उनकी तार्किक सोच और समस्या समाधान कौशल बढ़ता है। अन्वेषण विधि यानी अनुमानी विधि, इस विधि में छात्र स्वयं खोज और जांच करके ज्ञान प्राप्त करते हैं जिससे उनकी जिज्ञासा और रचनात्मकता बढ़ती है। परियोजना विधि, छात्र एक उद्देश्यपूर्ण कार्य या प्रोजेक्ट को पूरा करते हैं जिसमें वे अपने ज्ञान और कौशल का व्यवहारिक उपयोग करते हैं। क्यों महत्वपूर्ण है ये विधियां? ये विधियां छात्रों में विज्ञान के प्रति रुचि पैदा करती हैं, ये छात्रों को वैज्ञानिक तरीके से सोचने और विश्लेषण करने का अवसर देती हैं, ये ज्ञान को व्यवहारिक और स्थायी बनाती हैं क्योंकि छात्र स्वयं करके सीखते हैं, ये छात्रों की निरीक्षण शक्ति, तर्क शक्ति और विचार शक्ति को विकसित करती हैं। फिर आता है विज्ञान शिक्षण की गतिविधियां। प्रमुख विज्ञान शिक्षण गतिविधियां, प्रयोग और व्यवहारिक कार्य, छात्रों को उपकरणों के साथ प्रयोग करने और प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है जिससे वे सैद्धांतिक ज्ञान को ठोस अनुभव से जोड़ पाते हैं। क्षेत्र भ्रमण, छात्रों को वास्तविक स्थानों पर ले जाकर उन्हें प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त करने का अवसर मिलता है जिससे सीखना रुचिकर और प्रभावी बनता है। प्रोजेक्ट आधारित सीखना, छात्रों को अपनी रुचि के विषय में स्वयं खोजना, प्रश्न पूछना और समाधान ढूंढना सिखाया जाता है जो जिज्ञासा और अन्वेषण को बढ़ावा देता है। प्रदर्शन, शिक्षक द्वारा प्रदर्शित की गई विधियों का अवलोकन करके छात्र वैज्ञानिक प्रक्रियाओं को समझते हैं। कक्षा चर्चा,
छात्रों के साथ संवाद और चर्चा के माध्यम से अवधारणाओं को स्पष्ट किया जाता है और उन्हें अपनी समझ को व्यवस्थित करने का अवसर मिलता है। अन्वेषण, छात्र स्वयं प्रश्न पूछते हैं और अपनी जिज्ञासा के आधार पर जांच पड़ताल करते हैं, जिससे वे वैज्ञानिक प्रक्रिया को सीखते हैं। VR/AR मतलब ऑगमेंटेड रियलिटी एंड वर्चुअल रियलिटी आधारित गतिविधियां। संवर्धित मतलब ऑगमेंटेड और आभासी मतलब वर्चुअल। वास्तविकता का उपयोग करके छात्र आभासी वातावरण में वैज्ञानिक अवधारणाओं का अनुभव कर सकते हैं। इन गतिविधियों के लाभ: जिज्ञासा का विकास, ये गतिविधियां छात्रों को प्रश्न पूछने और दुनिया के बारे में जानने के लिए प्रेरित करती हैं। व्यवहारिक समझ, छात्र वैज्ञानिक अवधारणाओं को व्यवहारिक रूप से सीखते हैं, जिससे उनकी रुचि और समझ बढ़ती है। तर्कसंगत सोच, अन्वेषण और प्रयोग से छात्रों में तर्कसंगत और मानसिक कौशल का विकास होता है। सक्रिय भागीदारी, छात्र निष्क्रिय श्रोता रहने के बजाय सक्रिय रूप से सीखते हैं और अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं। विज्ञान की प्रकृति से परिचय, गतिविधियां छात्रों को वैज्ञानिक प्रक्रियाओं से परिचित कराती हैं और वैज्ञानिक अन्वेषण के महत्व को दर्शाती हैं। फिर गतिविधि 1 आएगी, जिसके बारे में अगली वीडियो में बात करेंगे। तो यहां तक मैंने अभी आपको सिखाया कि कैसे विज्ञान क्लब का गठन होना है और कैसे उसकी कार्रवाई रजिस्टर पर लिखनी है। तो इस प्रक्रिया को आपने अच्छे से समझ लिया है, तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिएगा। चैनल यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल जरूर सिलेक्ट कीजिएगा, जिससे आगे आने वाले इंपॉर्टेंट वीडियोज जैसे कि यूडाइस प्लस के या फिर प्रेरणा पोर्टल के या फिर विज्ञान क्लब, इको क्लब, गणित क्लब और भी महत्वपूर्ण वीडियोज, उनके रजिस्टर कार्य, सभी तरह के आपको इंपॉर्टेंट वीडियोज इस चैनल पर मिलते रहेंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट करके ऑल सेलेक्ट करके रखना जरूरी है। तो मिलते हैं अगली बार एक और बेहतरीन वीडियो के साथ। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।